Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about more problems. So, first question is, if A is 4 cross 7 and B is 7 cross 1 real matrices such that AB equal to identity matrix of 4 cross 4, then which of the following is oblique R true? इसका मीनिंग है which of the following. So first option है rank of A equal to 4, second है rank of B equal to 7, third option है nullity of B equal to 0 and fourth option है BA is the 7 cross 7 identity matrix. So इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फैक्ट यूज करेंगे. रैंक ऑफ ए बी लेस देन होता है मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी, वो लेस देन होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक बी माइनस एन, वेयर ए इज एम क्रॉस एन एंड बी इज एन क्रॉस एम. तब जो ये कॉमन फैक्टर होगा ना, ये वाला, वो यहाँ माइनस होता है दोनों में. तो ये होगा मेरा रैंक ऑफ ए बी में रिलेशन. और नलिटी ऑफ बी होता है नंबर ऑफ कॉलम इन बी माइनस रैंक ऑफ बी. सो अब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है रैंक ऑफ ए इक्वल टू 4. सो रैंक ऑफ ए लेस देन होता है मिनिमम ऑफ एम एन. सो मिनिमम ऑफ 4,7 विच इज इक्वल टू 4. सो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होगा 4 एंड रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन ऑफ रैंक ए. और रैंक ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक फुल होती है, तो हमारा 4 क्रॉस 4 साइज की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो रैंक इक्वल टू 4 हो जाएगी. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन रैंक ए. सो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 4. तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है. और सिमिलरली इसी टाइप से हम आर्ग्यूमेंट करके प्रूफ करेंगे रैंक ऑफ बी इक्वल टू 4. वो आप प्रूफ कर लेना, सेम ऐसे हो जाएगा. तो रैंक बी इक्वल टू 4 हो जाएगी, तो रैंक 7 हो सकती है नहीं. और नलिटी पूछा है थर्ड ऑप्शन. तो थर्ड ऑप्शन में नलिटी क्या होता है, नलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी माइनस रैंक ऑफ बी. नंबर ऑफ कॉलम कितने बी में, 4. तो हमारा ये क्या हो जाएगा 4 और रैंक कितनी है बी की 4, तो ये क्या आ जाएगा 0. तो नलिटी की ऑफ बी कितनी हो जाएगी 0. थर्ड ऑप्शन क्या है ये, तो ट्रू हो जाएगा. अब जो मेरी रैंक ऑफ बी ए है वो लेस देन होता है मिनिमम ऑफ रैंक ए कोमा रैंक बी. रैंक ए कितनी है 4, ये रैंक ए और रैंक बी कितनी है 4. तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा रैंक ऑफ बी ए लेस देन 4 होगा. बट अगर रैंक ऑफ बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 7 क्रॉस 7 होता है, तो रैंक ऑफ बी ए कितनी होगी 7. तो यहाँ से तो 4 से या 4 से छोटी होनी चाहिए रैंक, 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए रैंक ऑफ बी ए. बट यहाँ से क्या आ रहा है रैंक ऑफ बी ए 7, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कराएगा. तो इस मीन्स रैंक बी ए किसके इक्वल नहीं हो सकता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 7 क्रॉस 7. तो ये फॉल्स हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू एम एन आर एम एम ए बी एन क्रॉस एन की रियल मैट्रिसेस है सच दैट देन ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हमारे पास ए बी कोई एन क्रॉस एन की रियल मैट्रिसेस गिवन है, तो क्या ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इनमें से किसके इक्वल होगा. सो एक फैक्ट है, ये हमने आई थिंक 6 या 7 लेक्चर में प्रूफ करा था, आप एक बार देख लेना. ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, वेयर ए इज एम क्रॉस एन एंड बी इज एन क्रॉस एम मैट्रिक्स. इस टाइप की मैट्रिक्सेस होगी तो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू बी होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें पूछ रहा है ट्रेस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर क्या इसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए, ट्रेस ऑफ ए बी
ए बी का होल स्क्वायर का ट्रेस देखना है, वो इसके इक्वल होगा क्या? ट्रेस ऑफ बी ए का होल स्क्वायर करके ट्रेस लेना है, तो इसका इक्वल होगा क्या, ये चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हमारा ये मैट्रिक्स बन रही है ना, ए स्क्वायर आ रहा है, तो मैं ऐसी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लूँ जो निलपोटेंट हो जाए मेरी। तो 0 0 0 1 0 ले लेता हूँ, बी को मैं ले लेता हूँ 0 1 0 0। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 0 0 हो जाएगा, निलपोटेंट है तो। और ए बी का प्रोडक्ट क्या आएगा मेरा, यहाँ से जाएगा 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, और ये मेरा लास्ट में 1 हो जाएगा। तो ए बी नॉन जीरो मैट्रिक्स आ रही है और डायगोनल 1 आ रहा है, तो ट्रेस ऑफ ए बी कितना होगा, 1। और ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 होता है, तो यहाँ से ट्रेस 0 हो जाएगा, यहाँ से ट्रेस 1 हुआ, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं, तो फर्स्ट फॉल्स। सेकंड में क्या है, ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए, तो हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या बोलता है, ट्रेस ऑफ ए बी होता है बी ए के इक्वल, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर ए। तो हमें क्वेश्चन में यही तो गिवन है सेकेंड ऑप्शन में, तो ये इक्वल हो गया, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब ट्रेस ऑफ ए बी का स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पे हमारा ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही सेम मैट्रिक्स हो जाएगी, 0 0 0 1। तो इसका ट्रेस क्या आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर, इसका ट्रेस आएगा 1, इसका ट्रेस 1 आ गया, तो हम, और इसका ट्रेस हमारा 0 है ऑलरेडी, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब फाइंड करना है बी ए फर्स्ट, तो बी ए मेरा होगा 1 0 0 0, तो बी ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा मेरा 1 0 0। तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 0, बट ट्रेस ऑफ बी ए का स्क्वायर कितना होगा 1, तो फोर्थ ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 3 क्रॉस 3 की रियल मैट्रिसेस है सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओवर आर है। देन इनमें से कौन सा ट्रू होगा, रैंक ऑफ ए कैन बी 1, रैंक ऑफ ए कैन बी 2, रैंक ऑफ ए कैन बी 3, रैंक ऑफ ए कैन बी 0, ये हमें चेक करना है। तो अगर ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू माइनस ए गिवन है, तो हम क्या करते हैं, रैंक चेक करना है। रैंक के लिए हम क्या करते हैं, माइनर चेक करते हैं ना, हम 2 क्रॉस 2 इस टाइप से स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, इसकी सब मैट्रिसेस, और उसका माइनर चेक करेंगे। अगर वो 0 आ रहा है, तो सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम कौन से ऑर्डर के लिए माइनर 0 नॉन 0 आ रहा है, तो वो हमारी रैंक हो जाती है। तो अब हमें इसके लिए डिटरमिनेंट चेक करना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ लेते दोनों साइड डिटरमिनेंट करते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए। और मैंने आई थिंक 10th या 11th लेक्चर में प्रूफ करा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के। और डिटरमिनेंट ऑफ एल्फा ए वो होता है एल्फा की पावर एन डिटरमिनेंट ए। तो इसका फैक्ट यूज करते तो इस ये किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के। और एल्फा मेरा यहाँ पे क्या है, -1, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से क्या जाएगा, 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ अगर 2 है, देन 2 इक्वल टू 0 होता है। बट यहाँ पे मेरा जो आर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक नॉट इक्वल टू 2 है, तो इस केस में 2 मेरा नॉन जीरो होगा। अगर 2 नॉन जीरो है और डिटरमिनेंट ऑफ टाइम्स ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो डिटरमिनेंट ए को 0 होना पड़ेगा। यहाँ से ये आ गया, क्योंकि फील्ड है तो अगर 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो दोनों में से एक को 0 होना पड़ता है, और ये मेरा नॉन जीरो है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हमारा अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, तो फुल रैंक नहीं हो सकती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं जिससे
3 क्रॉस 3 की एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं, तो वो कैसे होगी? क्योंकि रियल पे डायगोनल 0 हो जाएँगे, A माइनस A, B माइनस B। डायगोनल 0 कैसे होता है, ये मैंने एक लेक्चर फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में प्रूफ करा है, तो वहाँ देख सकते हो आप। तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो अब हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि केन भी पूछा है ना, तो किसी एक केस में भी बता देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, ए नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ, और क्योंकि 3 क्रॉस 3 मेरी अगर मैं पूरे का डिटरमिनेंट चेक करूँगा, तो क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर R, और अगर 3 क्रॉस 3 ओड है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, तो फुल के लिए तो नहीं होगा। तो अब हम 2 पे जाते हैं, 2 क्रॉस 2 पे। तो अगर वो 0 हो गया, नॉन ज़ीरो हो गया, तो मेरी उतनी रैंक हो जाएगी। तो इसका डिटरमिनेंट कितना होता है? डिटरमिनेंट ऑफ A1 वो हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए नॉन ज़ीरो है तो ये भी नॉन ज़ीरो। तो मेरा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिल गई ना मुझे ऐसी, जिसके लिए मेरा डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है। और 3 क्रॉस 3 में क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर के लिए प्रूव कर दिया हम 0 होता है। तो इस केस में 2 के लिए मुझे मिल गया। तो रैंक कैन बी 2। 3 नहीं हो सकती, तो उससे फिर छोटी के लिए जाएँगे, तो 2 पे मिल गया, तो 2 के लिए काम कर जाएगा। क्या मेरी रैंक 1 हो सकती है? नहीं, क्यों? क्योंकि हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ले रहे हैं ना, तो अगर मेरा ये एलिमेंट 0 हुआ, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी होगा, तो ऐसी सब मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर ये इसको 0 कंसीडर कर रहे हो और ये कर रहे हो, तो इसके लिए भी अब तो आपको एक सब मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा कि A11 नॉन ज़ीरो है, तो वो इम्प्लाई करेगा A21 भी नॉन ज़ीरो। तो इसकी वजह से हमें इससे, और ये डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो इसकी वजह से 2 क्रॉस 2 के लिए हमें मिल जाएगा हर बार। तो 1 कभी नहीं हो पाएगी। क्या 0 हो सकती है? तो 0 के लिए 0, 0 मैट्रिक्स ले लो, तो उस केस में 0, 0 हो जाएगी, क्योंकि केन भी है तो 1 भी हो जाएगी, तो चल जाएगा। तो अब एक फैक्ट है कि क्या ये डिटरमिनेंट कब 0 हो? अगर मेरा कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेता हूँ, A ट्रांसपोज़ A हो, और F इक्वल टू क्या लूँ मैं, कि ये स्टेटमेंट मेरा डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए। मेरा डिटरमिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का ऑलवेज़ 0 नहीं होता है ऑड ऑर्डर के लिए। ये कब होता है? जब मैं अगर फ़ील्ड को Z2 अगर ले लेता हूँ तो। तो डिटरमिनेंट ऑफ, इस केस में मेरा क्या आएगा, A ट्रांसपोज़ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए। तो यहाँ से वो ऊपर वाली कैलकुलेशन करके ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू 0, क्योंकि ओवर जेड टू, टू इक्वल टू 0 होता है ना, तो यहाँ से 2 अगर 0 है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0 भी हो सकता है। तो एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ 3 क्रॉस 3 की, ये ओवर जेड टू ले रहा हूँ ये, तो ओवर जेड टू -1 होता है 1 mod 2। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज क्या आएगा मेरा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस टाइम्स ऑफ ए। तो ये -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, और ओवर जेड टू -1 1 हो जाएगा, तो ये सेम हो गई, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा हूँ ना मैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 1। तो यहाँ नॉन ज़ीरो डिटरमिनेंट आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो इसीलिए मेरा जो ये वर्क है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, उसका डिटरमिनेंट 0 कब होता है? ओनली तब जब मेरे फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक 2 ना हो। अगर कैरेक्टरिस्टिक नॉट इक्वल टू 2 है, तब तो ये ट्रू हो जाएगा 0, बट अगर 2 हो गई ना, तो डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो हो सकता है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन आ गया। तो ए, इफ ए बिलोंग्स टू, ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर एफ इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की ओवर एफ विथ एन इज ऑड, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो अभी मैंने बताया कि अगर मेरा एफ इक्वल टू जेड टू हो जाता है, तो मेरा क्या आ रहा है, ये 1 0 0 0 1 0। तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो उस केस में मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर एफ की कैरेक्टरिस्टिक नॉट इक्वल टू 2 है, तब ये 2 नॉट
2 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाता है। If AB belongs to n cross n over F be such that AB equal to minus BA, and if n is odd then A और B is not invertible, क्या ऐसा होगा? तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, ए बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी ए। तो डिटरमिनेंट लेते हैं अगर इसका ए बी का, तो वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ, क्योंकि हमें इन्वर्टिबल चेक करना है, अगर मेरा इन्वर्टिबल होगा तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, तो उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ये जाएगा मेरा -1/3 डिटरमिनेंट ऑफ बी ए। तो यहाँ से क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ए डिटरमिनेंट बी इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0। अगर मेरे फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, 2 इक्वल टू 0। तो उस केस के लिए हम एग्जाम्पल बना लेते हैं अब। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, तो और बी को भी यही ले लेते, तो ये मेरी ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, क्यों, ओवर जेड टू ले रहे ना, तो ए बी कितना होगा, आइडेंटिटी, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1, तो ये किसके इक्वल होगा, ओवर जेड टू आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ओवर जेड टू -1 इक्वल टू 1 मॉड 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक एग्जांपल मिल गया ना, जिसके लिए हमारा ए बी इक्वल टू माइनस बी है, बट ए एंड बी बोथ आर आइडेंटिटी, और बोथ आइडेंटिटी है तो बोथ इन्वर्टिबल है। बट हमारे क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा था कि एक दोनों में से नॉट इन्वर्टिबल हो, तो ये फॉल्स हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये मेंशन कर दूं, एफ नॉट इक्वल टू एफ नो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 2, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? ये आपका होमवर्क है, कमेंट करना आंसर कि क्या मेरा अगर एफ एफ अगर मेरा नॉट इक्वल टू एफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 2 आ गया तो आंसर क्या होगा, ये आप कमेंट करना। और ये जो क्वेश्चन कर रहा है ना, ये वाला, इस क्वेश्चन में अगर मैं एफ को आर को जो है ना वो रिप्लेस कर देता हूँ एफ से, और एफ कोई सा भी फील्ड ले सकते हो आप, तो क्या ये चारों ऑप्शन ट्रू होंगे या नहीं, ये भी आप कमेंट करके बताना कि अगर मैं एफ आर को रिप्लेस कर रहा हूँ एफ से, एफ कोई सा भी फील्ड ले सकते हो, तो उस केस में किस किस फील्ड के ऊपर ये चारों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ये आप कमेंट करना। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्यूरीज है तो कमेंट कर देना।